and assalamu alaikum plus good morning. Hope you guys are doing well. Another day, another episode. If you are new to my channel, I am Lishpa Mushtaq. I make videos related to lifestyle, life hack, beauty tips, documentaries, cooking tutorial and more stuff. So आप लोग सोच रहे होंगे आज ये लड़की क्यों आ गई है सुबह सुबह. Just because today I'm just going to do a vlog because I love doing a vlog plus sharing my things and all the stuffs. सो टुडे मैं सुबह तैयार हुई हूँ. अभी मैंने मेकअप किया है और मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जाना है. सो बिकॉज़ 2 मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में होते हैं, बाकी ऑनलाइन होते हैं, तो मुझे आज का लेक्चर लेने यूनिवर्सिटी जाना है. सो लेट्स सी क्या होता है यूनिवर्सिटी में. अगर मुझे अलाउ हुआ वहाँ पर व्लॉगिंग करना तो फॉर श्योर मैं कुछ क्लिप्स डालूँगी, बट अगर नहीं हुआ तो सॉरी फॉर दैट. प्लस टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू रिव्यूज़ ऑफ सम प्रोडक्ट्स जो कल मैंने ख़रीदे थे एंड आई थिंक सो दैट प्रोडक्ट्स आर वर्थ बाइंग. सो डेफिनेटली आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू विद दीज. प्लस टुडे मुझे इतना गंदा ज़ुकाम हुआ है, बहुत गंदा ज़ुकाम, प्लस मेरा गला भी ख़राब है और उसके साथ ये पहनना इज़ रियली डिफ़िकल्ट. सो बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊँ. तो नाउ अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ वैन का. तो लेट्स सी क्या होता है. जाएं और जाके मेरा प्रोमो देखें. अच्छा हाजरा बताओ, यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए कि नहीं? यार मैं कहती हूँ अभी हो जाए कसम से. दिल्ली ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी बंद हो. मानो व्हाट डू यू से? परफेक्ट. मरियम व्हाट डू यू से? यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए कि नहीं? चाहिए. आमना क्या कहती हो? इसके बारे में यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए कि नहीं? यस होनी चाहिए. इल्सा बताओ, यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए कि नहीं? पक्की बात हो जाए. पक्की बंद हो जाए. हाँ लिसन, यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए कि नहीं? I can't say anything about it. Why? I don't know. Because she is mama, that's why she's saying this. I think it shouldn't be closed because I get so frustrated. हाँ, और अगर हम बीमार हो जाएं इस कोरोना की वजह से, मर जाने में जनाजे पे जाऊंगा. यहाँ देख सकते हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग है? No, बताएं आप. बिल्कुल भी नहीं है. तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी बंद ना हुए? यार अपना ओपिनियन है ना. व्हाट डू यू से, यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए कि नहीं? बंद करा दें. फातिमा जान इधर आए ना, लाइट जरा है. बताएं यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए कि नहीं? कुछ बंद हो जाए. ज़िंदगी बंद हो जाए. और ये हम आ चुके हैं अपनी लैब में और यहाँ लोगों को देख के लग रहा है कोरोना कोई फैला हुआ है हमारे मुल्क में. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. माल रोड. और आज हुई है हमारी बहुत गंदी बेइज्जती मैथ्स की क्लास में. बिकॉज क्यों हुई है? क्योंकि हम पूरी क्लास को चीटिंग करा रहे थे, क्विज में लिख के दे रहे थे और सर ने हमारी वजह से पूरी क्लास की बेइज्जती की. हमारी वजह से, पूरी क्लास की वजह से हमें आ रही बचा. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन सर को हमारे ऊपर ट्रस्ट था जो वो बिल्कुल टूट चुका है एंड वी आर रियली हैप्पी. हाजरा का A+ ग्रेड चला गया. मुझे तो गिल्ट नहीं हुआ. सर ने हलाल कमाई याद करा दी. यार सर ने जो बेइज्जती की हमने थी. अभी हम मैथ्स की क्लास से बेइज्जती करवा के जो आए हैं और उसके बाद हाजरा को कोरोना हो गया. अल्लाह करे यार इसी बहाने घर तो रहेंगे. हाँ ये भी है पॉइंट, अल्लाह ना करे. शट अप. अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं, हम अपनी असाइनमेंट जमा करा दें वरना मैम ने हमें क्लास में डेडलाइन खत्म हो गई है और हम लेट हो गए. हम लेजेंड लोग हैं ना. पिछले ट्यूसडे को आना था, आज थर्सडे है. हमने कहा चलो अब प्रिंट करवा ही लेते हैं, मैडम की थोड़ी इज्जत रख लेते हैं. वो भी उठा के मारेगी. हाँ, और पता है हमारी यूनिवर्सिटी की ना बड़ा चिल सीन है कि यहाँ फ़ोटोकॉपियर को ना आप व्हाट्सएप कर दो, वो आपका डॉक्यूमेंट निकाल के रख देता है. वाह वाह वाह. निकाल के नहीं रखता, उसको जाके निकलवाने पड़ेंगे. हाँ वही ना, बात तो एक ही है. तो अभी हम जा रहे हैं फ़ोटोकॉपियर के पास एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन. असाइनमेंट मिल चुकी है और अब हम चढ़ के तीसरे फ्लोर पे आ गए. इधर ही है मैम का ऑफिस और अब हम जा रहे हैं मैम के ऑफिस में. टांगे टूट गई कसम से. सांस चढ़ा हुआ. शुक्र है आज सनिया नहीं थी, उसको भी उठा के लाना पड़ता. हाँ. एंड दिस इज़ आवर फेवरेट मिरर जिसमें हम लोग मैम के पास जाने का नहीं क्लास में. ओके. और अब हम जा रहे हैं मैम के पास. दिस इज़ द बैडमिंटन एरिया प्लस दिस इज़ द स्टूडियो एंड द गैलरी.
for Arts and Media Department. कैसे मैं करूं बयां तुमसे ये जुनून क्या हुआ ऐसे मुझे तुम जैसे कोई दिल चाहे जहाँ हम चले जिस राह भी जाऊं तुझको ही चाहूं हमरा से मेरा हमरा मैं भी तेरा हूँ जिस राह भी जाऊं तुझको ही चाहूं। हाँ जी, तो यूनिवर्सिटी से मैं आ चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी का एंड व्लॉग एंडिंग नहीं कर सकी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं यूनिवर्सिटी का एंडिंग कर सकूँ कि मैं घर जा रही हूँ। एंड देन मैं घर आई और मैंने खाना खाया और अब 6 बज चुके हैं। बीच में मैंने नैप भी लिया ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ और उसके बाद मैं जो हूँ आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ। बट द ज़ुकाम कंडीशन इज़ रियली बैड। ज़ुकाम मेरा तेज़ ही हो रहा है, बल्कि कम होने के बजाय ज़्यादा हो रहा है। तो नाउ एज अ प्रॉमिस कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो कि मैंने कल ख़रीदे थे और जिन्हें मैं पहले से यूज़ करती आ रही हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, जिसमें से सबसे पहले है ये एक्स का एक्सिस्ट बॉडी स्प्रे। दिस बॉडी स्प्रे इज़ लाइक माई लव। मतलब ये बहुत अच्छा बॉडी स्प्रे है, ड्यूट्रेंट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्लेम करता है कि 48 आवर्स जो आपकी बॉडी पे स्टे रहता है, बट ये 24 आवर्स मैक्सिमम स्टे रह सकता है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि ड्यूट्रेंट परफ्यूम्स जो है वो कैसे लॉन्ग लास्ट, ज़्यादा लॉन्ग लास्ट बनाए जाएँ, तो उनकी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने लॉन्ग लास्ट फ्रेगनेंस की वीडियो डाली हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। तो दिस वन इज़ लाइक माई फेवरेट एंड आई हाईली रिकमेंड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट। काफ़ी सारे लोग मैं जब क्वेश्चनिंग करती हूँ तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कुछ ऐसा बताएं जिससे स्वेट जो है वो रोकी जा सके या कंट्रोल की जा सके। तो उसके लिए कंट्रोल तो की नहीं जा सकती, बट उससे प्रोटेक्ट आप कैसे रह सकते हैं, उससे आप सेफ कैसे रह सकते हैं, तो उसके लिए आई सजेस्ट दिस निविया का प्रोटेक्ट एंड केयर। इसे मैं 4 ईयर्स से इस्तेमाल कर रही हूँ। बिलीव मी दिस इज़ द लाइफ सेवर। मतलब ये बहुत अच्छा है। एक तो उसकी फ्रेगरेंस बड़ी माइल्ड सी, बड़ी अच्छी सी है, प्लस ये भी क्लेम करते हैं 48 आवर्स स्टे रहता है, एंड दिस क्लेम राइट। मतलब ये बिल्कुल अच्छा क्लेम करता है। अच्छा, इसका क्या काम है ना कि अगर इससे तो आपने एक डिस्टेंस से अप्लाई करना होता है ना, अब ये जब ड्राई होगा ना तो ये यहाँ पे ना ऐसे पाउडर की फॉर्म से क्रिएट कर देगा। जब आपकी स्वेट आपको आएगी ना तो उससे ये होगा कि ये पाउडर जो है वो मेल्ट होगा एंड देन अ लॉन्ग प्रोसेस से गुजरेगा। तो ये होगा कि वो स्वेट की स्मेल आने के बजाय इसकी खुशबू रहेगा। तो दिस प्रोडक्ट इज़ माई ऑल्सो फेवरेट। और इसके अंदर जो आते हैं वो 150 ml इसके अंदर क्वांटिटी होती है, और इसको आप ऐसे ऐसे करके खोल सकते हैं और इसको भी आप ऐसे ऐसे करके ही खोल सकते हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस वॉश के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली कल मैंने ये एक जो है ये क्लीन एंड क्लियर का मॉर्निंग एनर्जी ख़रीदा है। ये है ट्रिपल क्लियर स्पॉट कंट्रोल डेली फेस वॉश। ये हेल्प करता है आपकी स्किन को के ब्रेकआउट से फाइट करने के लिए, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बाय किया है। होप सो क्लीन एंड क्लियर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। होप सो कि ये मुझे जो है वो मेरी स्किन पे ये वर्क करे। बट जब मैं इसको चेक करूँगी तो आपके साथ इसका रिव्यू लाजमी शेयर करूँगी कि ये कैसा प्रोडक्ट है। जहाँ हम स्किन केयर की बात कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ आई बॉट दिस एस्टी लीव्स का ये शीट मास्क। अच्छा, शीट मास्क के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं एक डिटेल वीडियो करूँ, बिकॉज शीट मास्क आर रियली गुड। मतलब अगर आप कोई भी शीट मास्क लेते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन आपकी स्किन को रिकवर करने में शीट मास्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये मैंने एस्टी लीव्स का मैं ये यूज़ करती आ रही हूँ शीट मास्क, एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट शीट मास्क। और एस्टी लीव्स की चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं, इसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो दिस इज़ रियली गुड। मतलब आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो आपकी स्किन को रिकवर करने में बहुत मदद करती है, आपकी स्किन से ब्रेकआउट्स को ख़त्म करती है, और आपकी स्किन पे एक मॉइस्चर सा ले आती है। क्योंकि आजकल तो आपको तो पता है कि विंटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये वाला मौसम स्पेशली इसमें क्या होता है, आपकी स्किन जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और ड्राई की वजह से आपका मेकअप जो है वो फटा फटा लगने शुरू हो जाता है। तो इसलिए शीट मास्क आई प्रेफर कि विंटर में हर मंथ एक शीट मास्क आप लाजमी यूज़ करें। मिनिमम मैक्सिमम आप ये है कि 2 वीक्स में एक मास्क यूज़ कर लें तो एनफ हो जाता है। जहाँ ऑब्वियसली हम विंटर्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वेज़लिन का इंटेंसिव केयर। मतलब ये बॉडी जो है मॉइस्चराइज़र है, एंड दिस इज़ रियली गुड। इवन इसकी स्मेल और इसकी फ्रेगनेंस बहुत बहुत अच्छी होती है। प्लस ये मतलब बहुत ड्राई स्किन के लिए है कि विंटर्स में क्या होता है कि आप शावर लेते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, और मेरे साथ से वही बहुत ज़्यादा मसला, मेरी तो लाइक प्रॉपर ऐसे डैंड्रफ काइंड ऑफ ड्राइनेस आ जाती है। तो वो उसके लिए तो आई जस्ट बॉट दिस, एंड बिलीव मी इफ़ योर स्किन इज़ रियली ड्राई मस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ ऑल्सो माई लव। अच्छा, आजकल के दिन ऐसे जा रहे हैं ना कि कोरोना वाले डेज़ हैं, तो आप लोग सैनिटाइज़र हाथों पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मतलब अजीब से अकड़े अकड़े हाथ हो जाते हैं, और मेरे भी सेम ऐसे ही अकड़े अकड़े हाथ हुए हैं। सो आई वॉन्ट टू हैव अ गुड हैंड वॉश के जो मेरी स्किन को, मेरे हाथों को अच्छा रख सके। सो आई बॉट दिस हैंड वॉश जो कि है मूज़ एंड एडम्स का। ये है द ब्रिटिश कलेक्शन कैम्ब्रिज मेडोज। दिस इज़ द लग्जरियस हैंड वॉश। अच्छा, ये ऐसा दिखता है। इसका मैंने पहले कोकोनट फ्लेवर इस्तेमाल किया हुआ है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट दिस हैंड वॉश इज़ रियली गुड। इससे पहले जो था वो मैं ये कूल एंड कूल का इस्तेमाल करी थी, बट ये पता क्या करता था, ये मेरे हाथों पे धोने के बाद ठंडक देना शुरू कर देता था। सो आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू हैंड वॉश। ये भी पड़ा था, बट आई बॉट दिस हैंड वॉश जो कि मूज़ एंड एडम्स का है। प्लस काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे आप हेयर केयर रूटीन बताएं कि आप हेयर की कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। तो उसके लिए जी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शैम्पूज़ वगैरह तो नहीं शेयर कर सकती। हाँ जी, तो बाहर लोग आ गए थे तो इसलिए मुझे वापस मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग कहे थे आप अपनी हेयर केयर रूटीन बताएं। तो मैं मोस्टली जो है वो शैम्पूज़ वगैरह तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं डव के शैम्पूज़ यूज़ करती हूँ। एंड कंडीशनर मेरे बाल थोड़े थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो मैं तो जब तक कंडीशनर ना लगाऊँ तो वो उसमें स्मूथनेस नहीं आती है। तो आई प्रेफर दिस डव का ये कंडीशनर जो कि है डव डर्मा केयर स्कैल्प, और ये है स्मूथनिंग मॉइस्चराइज़र, एंड दिस इज़ ऑल्सो माई लव। मतलब इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी कोकोनट ले आती हूँ, कभी मैं
मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स चेंज करती रहती हूँ। तो ये है, जैसे मेरे बालों की कंडीशन होती है, कभी मुझे सिल्की अपने बाल करने होते हैं तो मैं सिल्की कंडीशनर ले आती हूँ। अगर मुझे अपने बाल को स्मूथ करना है तो स्मूथनिंग के लिए कंडीशनर ले आती हूँ। तो इस तरह करके मैं डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट टेक्सचर्स के जो है वो लाती रहती हूँ। बट मैं लाती हमेशा डव का ही हूँ और डव का ही मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मुझे कोई यूज़ सूट नहीं करता। और आप लोगों को भी प्रेफर करूँगी कि डव यूज़ करें बिकॉज डव इज़ बेस्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट, अभी हम स्किन केयर की बात कर ही रहे थे तो स्किन केयर में ऑब्वियसली आई डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस वैसलीन का लिप थेरेपी, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है और ये क्लेम करता है कि आपके लिप्स को सॉफ्ट करता है, पिंक करता है और आपके लिप्स को रिपेयर करता है। अच्छा, क्या होता है कि आप विंटर्स में आप पानी नहीं पीते जिसकी वजह से आपके लिप्स में क्रैक्स आ जाते हैं। एंड बिलीव मी, इसको आप सिर्फ एक दिन इस्तेमाल करें, आपके लिप्स के क्रैक्स ख़त्म हो जाते हैं, आपकी लिप्स से ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, आपके लिप्स पिंक नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो आई प्रेफर एंड इवन आई लव दिस। इसके अंदर फ्लेवर्स आ जाते हैं, कोको बटर भी आ जाता है, नेचुरल फ्लेवर भी आ जाता है एंड रोज़ फ्लेवर भी आ जाता है। सो आई लव दिस रोज़ वन। और ये छोटी सी डिबिया वैसलीन लिप थेरेपी की आई गेस 255 रुपीज़ की आती है। बट आई थिंक सो विंटर के लिए और समर, इवन समर्स के लिए भी दिस वन इज़ रियली गुड। इवन ये आपके लिप्स के ऊपर ग्लॉसी लुक देता है एंड दैट व्हाट आई लव। नाउ अब जो दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगी, आप मुझ पे हंसेंगे, और वो ये हैं टीथ ब्रशेस। सो जब आप पूरी स्किन का ख्याल रख रहे हैं तो अपने टीथ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर टू हैव सेंसोडाइन के टूथ ब्रशेस। तो जो मैंने अपने लिए ख़रीदा है कल एक, बट आई डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्राई दिस ये वाला टीथ ब्रश बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि मैं आई थॉट के रिवाज के सिर्फ स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। एंड जब कल मैंने देखा तो ये देखें, कैन यू सी दिस, ये रिवाज यूके का टीथ ब्रश है। सो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई इसको ख़रीदने की कि आई शुड डेफिनेटली ट्राई रिवाज का टीथ ब्रश ताकि मुझे पता चल सके। सो आई बॉट दीज टू। और वैसे भी एवरी 3 मंथ्स के बाद आपको लाजमी अपना टीथ ब्रश जो है वो चेंज करना चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। और अपने स्किन का अगर आप ख्याल रखें तो अपने टीथ का ख्याल रखें बिकॉज स्माइल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है दीज लैशेज़, जो कि हुदा ब्यूटी फेक है। ये 3D इसकी मिंक लैशेज़ हैं। ये मिंक लैशेज़ दीज आर लाइक रियली गुड एंड रियली चीप। ये मुझे मार्केट में से 100 रुपीज़ का एक पेयर मिला है एंड 100 रुपीज़ इज़ लिटरली अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट फॉर द लैशेज़, क्योंकि लैशेज़ आपको 1000 तक की रेंज के मिलती हैं अच्छी लैशेज़। एंड दिस लैशेज़ आर रियली गुड। इसके मैं 5 से 6 पेयर्स लेकर आई हूँ बिकॉज आगे शादियों का सीज़न है तो ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, तो ये थे मेरे चंद प्रोडक्ट्स जिनको मैंने लाई। तो मैं बहुत खुश थी, बट ये वो चंद प्रोडक्ट्स थे जो वर्थ बाइंग हैं और जिसको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग बाय करें। सो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं शेयर करना चाहते। जैसे मुझे पसंद नहीं होता कि मैं जैसे ही सुबह बेड से उठी हूँ तो मैं उठ के कैमरा पकड़ लूँ और मैं कहूँ हाँ जी मैं सुबह उठ चुकी हूँ, गुड मॉर्निंग। ये काम मुझसे नहीं होता। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप खाना खा रहे हो और आप तब रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भी काम मुझसे नहीं होता। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बहुत क्रिंजी हो जाती हैं, जो मुझे खुद करना पसंद नहीं है। तो जो मुझे खुद करना पसंद नहीं है मैं आप लोगों के लिए उसको प्रोडक्टिव नहीं बना के दिखा सकती। सो गाइज़, यहाँ तक है आज का मेरा व्लॉग। इसके बाद जो है मैं खाना खाऊंगी ऑब्वियसली, और मैंने अपनी कुछ असाइनमेंट्स करनी है, थोड़ी पढ़ाई करनी है बिकॉज मैं जा रही हैं और मुझे बहुत सारा पढ़ना है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। सो यहाँ तक था आज का व्लॉग। होप यू गाइज एंजॉय दिस। इफ़ यू रियली डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लस बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। प्लीज़ गो एंड फॉलो दैट बिकॉज़ वहाँ पर भी मैं अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा अपडेट देती रहती हूँ। और कोई बात रहे कि हाँ, और हाँ मैं कुछ सोच रही थी कि और क्या कहते हैं एंडिंग में। हाँ जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
स्किन टाइप्स पे हम ये बात करते हैं कि स्किन टाइप जो, अगर मेरी स्किन टाइप है तो वो पूरा साल एक ही टोन में नहीं रहेगी, वो हर सीज़न में उसका डिफरेंट इफ़ेक्ट होगा। मतलब कि अगर समर्स है तो मेरी स्किन ऑयली है, अगर विंटर है तो मेरी स्किन ड्राई है, और अगर बीच का मौसम है तो मेरा स्किन जो है वो कंबाइन है या नॉर्मल स्किन है। तो हर बंदे की स्किन जो है वो मौसम के लिहाज से वेरी करता है, बिकॉज़ आप ऐसा मौसम आता है कि सर्दियों में हम पानी कम पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और हमारी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। हमारे पास समर्स आता है जिसमें हम बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि ड्राई और ऑयली स्किन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी कंबाइंड स्किन क्या होती है। कंबाइंड स्किन ये होती है कि कुछ एरियाज़ पर आपके ऑयल आता है और कुछ एरियाज़ पर आपका ऑयल नहीं आता। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल कंबाइंड स्किन में क्या होता है कि आपका ये जो टी जोन एरिया होता है, मतलब हेड, नोज़, चिन, ये वाला जो एरिया होता है, इस पर आपका ऑयल आना शुरू हो जाता है, और ये जो एरिया होता है ये आपका ड्राई होना शुरू होता है। दैट इज़ कंबाइंड स्किन। और नॉर्मल स्किन क्या होता है कि ना ज़्यादा आपकी स्किन पे ऑयल आ रहा है, ना ज़्यादा आपकी स्किन पर ड्राइनेस आ रही है, मतलब एक नॉर्मल सा जो है वो आपके बिहेवियर जो है वो स्किन शो करिए। दैट इज़ द नॉर्मल स्किन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इन सारों के लिए हमारे पास क्या क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को मिनरल्स प्रोवाइड करता है। मिनरल्स कैसे प्रोवाइड करता है? जो कैन यू सी दिस के इसके अंदर जो है ये छोटे छोटे पिंक पिंक कलर के ये बीट्स काइंड ऑफ अ स्टफ़ है। जब आप इसे अपने फेस के ऊपर रब करते हैं तो वो बीट्स जो हैं वो बर्स्ट होते हैं और आपकी स्किन के ऊपर जो है वो मिनरल्स देते हैं। साथ ही साथ ये मेकअप रिमूव करता है। मैं पहले बात बता
इम्प्रेशन क्रिएट करेगा, बट दिस प्रोडक्ट इज 100% रिकमेंडेड गाइस. सो लेट्स मूव ऑन. ओहो, एक तो मैं बात बताना भूल गई. अच्छा, काफी सारे मास्क जो वो ऑयल जो होता है वो नॉर्मल, बट दिस प्रोडक्ट क्लेम्स दैट कि जब आप अपनी फेस वॉश करते हैं फुल डे और ये 100% आपके फेस के ऊपर से जो ऑयल है उसको कंट्रोल करता है. कि फ्लेवर है वो लेमन ग्रास, इसके अंदर भी आप देख तो दिस इज हाईली रिकमेंडेड. आई थिंक सो दिस इज नॉट डर्माटोलॉजिस्ट टेस्ट, बट दिस. और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक प्रोडक्ट आप कितने टाइम के लिए यूज, जब आपने इसे एक दफा करके मतलब आपने इसको ऐसे खोल, तो इस प्रोडक्ट को जो है आप यहाँ पर ये एक डब्बा सा बना हुआ है, कैन यू गाइस सी दिस डब्बा सा. हाँ जी, तो ये डब्बा जो होता है इसके ऊपर लिखा होता है कि ये आफ्टर ओपनिंग जो आप इसे 12 मंथ यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को. तो गाइस दिस इज ऑल. अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो लास्ट, एक तो है ये न्यूट्रो. अच्छा जी, तो ये है विजिबल क्लियर प्योर डेली स्क्रब. अच्छा, सबसे पहली बात, स्क्रब वो लोग ना, बिकॉज आपकी जब फेस के ऊपर एक्नी होती है तो आपको एक्नी छिड़ जाती है, और एक्नी का हशन, तो उनको मैं स्क्रब बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती जिनके फेस के ऊपर एक्नी हो. हाँ, वो वाला आप स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट और फॉर एक्नी, तो आप वो स्क्रब इस्तेमाल करें, बट तो ऐसा नहीं करना. तो जी ये प्रोडक्ट है जी न्यूट्रोजेल. इसका काम ये है कि ये क्या करता है, आपके पोर्स को टाइट करता है, करता है फेस के ऊपर टेक्सचर लाता है, फ्रेश, और और ऑयल को कंट्रोल करता है. रीड के ये बेस्ट है, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इसके ऊपर ये मेंशन है. और जी ये आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं. मतलब कुछ स्क्रब होते हैं जिनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अंदर बड़े होते हैं, वो स्क्रब जो होता है वो आप वीक में अगर इस्तेमाल करें तो दैट इज़ बेस्ट. और कुछ स्क्रब होते हैं जिनके पार्टिकल बहुत
बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो बेस्ट होते हैं फॉर द सेंसिटिव स्किन, तो आप उसे डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डेली बेसिस वाला स्क्रब जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है एंड फिर मैं डेली स्क्रब आपके पास लेकर आ गई हूँ, क्योंकि इसका जो होता है डेली स्क्रब तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आउटडोर जा रही हैं, रोज़ का आपका यूनिवर्सिटी जाना है, रोज़ आपने कॉलेज जाना है, रोज़ आपने ऑफिस जाना है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स तो बेस्ट होते हैं। तो जी ये इसके टाइटल में ये क्लेम करता है कि जी ये स्मूथ करता है और आपकी स्किन को क्लियर करता है। ये आपकी इधर ये भी मेंशन है कि ये ऑयल फ्री है, मतलब कि ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। मतलब कि अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वो आपकी ड्राइनेस ले आएगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, और साथ ही साथ जब वो टाइटन अप करेगा, क्लियर करेगा, स्किन को स्मूथ करेगा। तो ये तो सारी बातें हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती हैं, बट ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया है, जो जो इसके ऊपर बातें लिखी होती हैं, ये इस पर क्लेम भी करता है। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो गुड। ये 150 ml है और जी ये बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द सेंसिटिव स्किन भी है, मतलब नॉर्मल स्किन भी इसे यूज़ कर सकते हैं कंबाइन। मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, हर प्रोडक्ट के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा बता दी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को लाजमी शेयर किया करें, ताकि जो है मुझे भी खुशी हो। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए अगले वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, good morning and assalamu alaikum. Hope you guys are doing well. Another day, another episode. So today आप लोग सोच होंगे मैं सुबह सुबह क्यों आ चुकी हूँ, because today I'm going for a trip with my family
and let's see what happened. We decided to go to Swat, but according to corona situation we'll see हम कहाँ जाते हैं. थोड़ी देर के लिए रुके हैं ताकि फ्रेशन अप हो जाएं. प्लस आई बॉट दिस, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट मैंने इसको ले लिया एंड आई एम जस्ट गोना ट्राई दिस. एंड दिस एरिया इज़ सो ब्यूटीफुल, बट बहुत ज़्यादा धूप है. Finally we reached at our destination. I don't know what is the name of this place, but this is like coolest. मैं आप लोगों को पास का भी व्यू दिखाऊंगी. सो बट अभी बहुत सख्त धूप है एंड वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा कुछ खा पी लें एंड देन मैं आपको इस जगह का दिखाऊंगी. पास हट शट है एंड द व्यू आई कैन शो यू गाइस, बट करीब से मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखा. आपको क्या इसका प्रॉपर नाम है? मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 5 गांवों से कनेक्ट है, तो इट्स अ पंचग्राम. हाँ, ये जो है ना, लाइक लेट मी शो यू गाइस. अंदरून दिस प्लेस इज सो प्रिटी और इस दरिया के साथ जो है वो 5 गांव कनेक्ट होते हैं. कितनी अमेजिंग बात है ना. और ये अंदरून स्वात में इट्स सो ब्यूटीफुल. यस, सो पंजाबी डंडा चोरी करते हुए. ओहो, शी गॉट इंजर्ड. ओ माय गॉड. बहुत अच्छा. हमारी फैमिली बैठी हुई है एंड दैट्स द व्यू. इसके बाद शायद हम वाइट हाउस समथिंग यहाँ पे कोई एरिया वहाँ. मेरे व्यूअर्स के लिए एक पानी में डुबकी मार के दिखा सकते हो क्या तुम मेरे जी? ओए पीछे बच्चों को देखिए, डरा ना लगे. कंट्रोवर्सी फॉर माय अरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं तुझे बता रही हूँ. हमसे डुबकी मार दे. मार 1 2 ऐसे जैसे गंगा जमुना में बहने लगे. हमसे मत जाओ. मानूर अभी स्टॉप करते हुए. हमसे डुबकी. 1 2 3 हमसे जा. जाना. अभी एक डुबकी मार के दिखा. डुबकी. ये अलिशबा का डंडा लाते हुए शानदार को नहीं लगी. नहीं ऐसे दिखाएंगे, देखे व्यूअर्स को ये दिखाएं अलिशबा का डंडा लाते हुए. माय गॉड, शी गॉट इंजर्ड. ड्रिंक अ कप ऑफ टी. प्लस हमजा चेक कर रहे कि पानी में लेवल कितना है. वाओ हमजा, कितना है बताओ, कितना गहरा है पानी? ओह माय गॉड. ये तुमने स्टिक कहाँ से लिया है? ओह, ये लिखना अपने घर से लेके आई गाड़ी में डाल के. हाँ, और तुम गाड़ी के ऊपर रख के लाई थी, तुम इसके ऊपर बैठे हुए थे क्योंकि हमारे पास गाड़ी में जगह नहीं थी.
ग्राम में ही हैं और वी डिसाइडेड कि अब हम यहाँ पर एक पार्क है वहाँ पर जाएंगे, बट द बैड सीन इज कि इन्होंने कहा है 10 रुपए का टिकट है इधर, है ना? नहीं टिकट नहीं है। 10 रुपए का। सो आई बॉट 50 रुपीज फ्रॉम माई चाचू। है ना तुम्हारे पास है? तो चलो हम जुगाड़ निकालते हैं। बाबा जी अंदर आने की 20 जी अंदर आने अंदर आके क्या? अंदर आने के 20 रुपए और फिर जो झूले लेने हैं उसके। जाने के यार मसला ये हम लोग अब अंदर आ चुके हैं, अब जाने इसमें के क्या 20 प्रॉब्लम है? जाने के 20 रुपए जाने के देंगे। नहीं, आने की हम तो अंदर आ चुके हैं। जाएंगे 20 रुपए देंगे, जाएंगे 20 रुपए वापस। अभी दिया चलो आओ बैठ जाते। किसने दिए हैं आपको पैसे? पैसे दो निकालो। अंदर आने की 20 रुपए। अंदर आने के एक बंदे का 20 रुपए, हम सारों का 20 रुपए। ओ वो प्रॉपर चेक कर। ये देखें यार ज्यादती। अच्छा चाचा जी सुने ना, ये चाचा जी हमारे पास टोटल 50 है। बात सुने, हम सारों का 50। 25 रुपए। मरियम भाभी आई हैं। देखें 50 रुपए हम सारों का, थोड़े थोड़े झूले लेंगे हम जी। 125 रुपए जुगाड़ करते हुए 150 ले फारग करेंगे। बड़े लोग आए। एंड भाभी इज कमिंग, शी विल गोना डेफिनेटली हेल्प अस। भाभी ये एंट्री देखिए, हम इलेक्ट्रिक झूले नहीं लेंगे ना। इलेक्ट्रिक के पैसे तो झूले यार उनके। ₹20 का झूला। तो आई एम गेटिंग सो मच एक्साइटेड। किस चीज़ का सोच? Wow, it's so now here we are at Sawat ki bazaar mein, and the stuff, you guys can see these trucks are so beautiful, and the bags, oh my god, look at this beautiful jewelry. And these shawls. Bracelets. I just want to explore the jewelry because इन एरियाज़ में ज्वेलरीज बहुत एक्सट्रीम प्यारी होती हैं। मजे की लगी है। ये पायल है।
Wow, these are so beautiful. Here, this is the White Palace. I think so. This is the historical place of his Sawat, and this is the view around it. Now let's go and explore. क्या है अंदर? Going and going. मैं एंटर हो चुकी हूँ वाइट पैलेस में एंड दिस इज़ द ऑफिस. ये कायदे आज़म के दौर का ऑफिस है. सो कैमरास भी फ़िलहाल अभी तो लगे हुए हैं एंड दिस इज़ कंट्रोल रूम राइट नाउ एंड दिस इज़ द स्पीच एरिया. अच्छा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता बट दिस सीम्स टू बी लाइक कि ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है. Now this is the conference hall of that time. Like this look like a शादी hall. लेकिन उस टाइम पे कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर होती थी and that's the some of the. Oh, I love this fans. Like, can you see this, guys? कितने मज़े का ये फ़ैन है. प्लस यू कैन सी दिस लाइट्स टू. लवली. एंड दैट्स इट. लाइक देयर इज नो मोर नथिंग स्टफ एंड लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स दीज बैड बॉयज. क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? झूला ले रहे हो? एक्सप्लोर दिस वाइट पैलेस. कैसा लगा देख के? गुजारा? बिलाल भाई, गिव योर रिव्यूज प्लीज. तुम्हें भी? अमान अयान, ये है अफजल चाचू जिन्होंने हमें 50 रुपया दिया था पार्क में जाने के लिए. तालियां. एंड गाइज, दिस इज the whole white palace. I don't know what is this happening but that's it, so enjoy it. and I think so इसके बाद कुछ भी नहीं बचा क्योंकि अब इसके बाद we should go back to home एंड उसके बाद मैं एंडिंग का व्लॉग घर जाकर करूँगी बिकॉज आई थिंक सो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है. और ये यहाँ पर बाज़ार है एंड यहाँ पर लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है. तो अब हम घर जाके इसको बाकी एंडिंग कर दूँगी एंड वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ टी. इतने सख्त थक चुके हैं, इतनी लॉन्ग जर्नी थी एंड भाभी इज मेकिंग फन ऑफ माइंड. Hey guys, welcome back to my channel and assalamu alaikum. Welcome to Bibaz Live. Hope you guys are doing well. Another day, another video. कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अर्से बाद मैंने आपको अपनी ये शक्ल दिखाई है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे. फिर वीडियोस भी मैंने शूट की बट फिर मैं उन्हें एडिट नहीं कर सकी.
फिर मेरी बर्थडे आ गई और मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन माशाल्लाह इतनी लंबी गई, सब ने कहा कि कौन सा तुमने तीर मारा है पैदा होके। बट फिर भी मेरी बहुत सारी सेलिब्रेशंस हुई और उस पर मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स मिले। सो टुडे आई डिसाइडेड टू शो यू गाइस कि मुझे बर्थडे पे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गिफ्ट, जो कि है ये प्रिटी सा बैग, जो कि मुझे मेरी बहन शाज़मीन मुश्ताक ने दिया है। और अगर आप शाज़मीन मुश्ताक को नहीं जानते तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाके देखें तो आप ज़रूर जान जाएंगे कि वो कौन है। तो ये इन्होंने मुझे वॉक एंड रेस का बैग दिया है, जो कि मेरी पसंद से, मेरी मर्ज़ी से पूरा मॉल घूमने के बाद ही मुझे ये बैग मिला था, जिसे अब मैं यूज़ करी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। एंड आई love this bag. So let's move on towards the next gift. So जो मेरा नेक्स्ट गिफ्ट है ये है मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे दिया है। और इसने मुझे ये बहुत क्यूट सा ये सीनरी से कहेंगे, पता नहीं फ्रेम कहेंगे, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बट दिस इज़ सो गुड। ये लंदन का वो PCO बना हुआ है टेलीफोन वाला, एंड पीछे कोई बिल्डिंग है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस एंड आई लव दिस। एंड और इसको मैं अपने कमरे में कहीं ना कहीं ज़रूर लगाऊंगी। और ये है हारून्स का। नाउ द नेक्स्ट गिफ्ट, जो कि मुझे सनिया इनाम नहीं दिया है, सनिया इफ़ यू आर वाचिंग दिस थैंक यू। सो ये मुझे क्यूट से इयरिंग्स दिए हैं, जो कि मुझे सनिया ने दिए हैं, इफ़ यू गाइस कैन सी। और साथ ही साथ मुझे उसने ये भी दिया, फोकस कैमरा। ओके सो नेक्स्ट गिफ्ट जो है वो ये है, दिस इज़ सो प्रिटी। इसका जो फ्लावर्स हैं वो मुश चुके हैं, इनको सॉरी मैं पानी देना भूल गई थी। और ये इसकी एक डंडी भी निकल चुकी है, जो कि गम से जुड़ी हुई थी, बट इट्स ओके। सो इसको खोलते हैं। तो जी ये मुझे दिया है मेरी यूनिवर्सिटी की ही फ्रेंड ने, और इसमें थे ट्विंकल्स और ज़्यादा सारी चॉकलेट्स थी, जो कि आधी से ज़्यादा उसी टाइम मेरी दोस्तों ने खा ली थी। सो दिस इज़ सो लवली। और इसके अंदर फ्लावर्स भी थे, जो कि ऐसे हो चुके हैं, बट इसके अंदर से फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। मैंने अभी तक इसे खाया नहीं था, मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो शूट कर लूँगी तो फिर मैं खाऊँगी। सो थैंक यू सो मच मुझे ये गिफ्ट देने के लिए, आई लव इट। तो जी चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। और ये मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड हानी ने मुझे गिफ्ट किया है। सो उसने मुझे दिए हैं ये, एक मिनट, क्यूट से इयररिंग्स। क्या मैं इसे दिखा सक रही हूँ कि नहीं दिखा सकती, आई डोंट नो, बट दिस इज़ सो गुड। एंड नेक्स्ट उसने फिर ये मुझे इयररिंग्स ही दिए हैं। हानी तुमने मुझे इतनी इयररिंग्स क्यों दी? मतलब मुझे सब ने ही ज्वेलरी बहुत ज़्यादा दी है, कपड़े भी ज़्यादा दिए हैं, बैग भी ज़्यादा दिए, मतलब सब कुछ है मेरे पास, वाओ। एंड शी गिव मी दिस लवली शर्ट, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी है और मुझे लग रहा है कि ये मेरी बहन को पूरी आएगी, बट दिस इज़ रियली गुड। और बाकी सारा नीचे से भी ये प्लेन है। आई लव दिस शर्ट। किसी ना किसी चीज़ के साथ मैं इसे ज़रूर पहनूंगी अगर मेरी बहन ने इसके ऊपर कब्ज़ा ना किया तो। थैंक यू सो मच हानी फॉर दिस लवली गिफ्ट। सो नाउ द नेक्स्ट गिफ्ट इज़ किसकी तरफ से? हाँ जी, तो ये नेक्स्ट गिफ्ट जो है ये मेरी आपो ने दिया है। और कैमरा पता नहीं बार बार टेढ़ा फ्लो हो जाता है। सो ये नेक्स्ट गिफ्ट है जो कि मेरी कज़न है और आपो हैं, मुझसे बड़ी हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। एंड इसमें सारी ज्वेलरी है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस ब्रेसलेट, दिस इज़ सो लवली। मतलब आपकी कलाई पे पूरा आ जाता है, और मेरा तो बाजू वैसे ही बहुत छोटी है, तो आई लव दीज काइंड ऑफ ब्रेसलेट। सो द नेक्स्ट थिंग शी गेव मी इज़ दिस क्यूट सा ब्रेसलेट है। आई डोंट नो हाउ शुड आई शो यू। तो ये ऐसा बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट है। देन शी गेव मी दीज
स्टड्स जो कि ईयरिंग्स हैं। नाउ द नेक्स्ट इज शी गिव मी दिस, आई गेस दिस इज द नेक पीस जिसको मैंने अभी तक खोला नहीं है एंड आई थिंक सो अब मुझे इसे खोल देना चाहिए। सॉरी दिस फॉर शुरू आई थिंक सो ये नेक पीस ही है, मुझे इस पर शक है लेकिन ये नेक पीस ही है। दिस इज़ नाइस। जब मैं इसे पहनूंगी ना तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी ये कैसा है। तब इट्स लुक नाइस ऑन टी शर्ट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड ये मुझे सारी चीज़ें जो है वो फ़ायज़ा आपको ने दी हैं। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा आपको। सो माई नेक्स्ट गिफ्ट इज़ अगेन माई बेस्ट फ्रेंड हिसान की तरफ से है दिस गिफ्ट, और उसने मुझे दिया है जिसकी मैंने हशर नशर कर चुकी हूँ क्योंकि खोल के मैं कोशिश कर चुकी हूँ। ये उसने मुझे दी है एक परफ्यूम सेट जिसमें एक बॉडी स्प्रे है और एक परफ्यूम है। इसकी फ्रेगनेंस सेम लाइक जे डॉट का मेरे पास परफ्यूम है उसकी तरह की है। सो थैंक यू क्योंकि मेरी फ्रेगनेंस से मिलती जुलती है, सो आई डेफिनेटली लव इट। और थैंक यू हिसान। इसका नाम है क्रिएशन प्योर परफ्यूम गिफ्ट सेट। थैंक यू सो मच हिसान फॉर दिस लवली परफ्यूम। अब चलते हैं मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड की तरफ से। आप लोग सोच रहे होंगे मेरी कितनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरी स्कूल की अलग बेस्ट फ्रेंड हैं, कॉलेज की अलग हैं, यूनिवर्सिटी की अलग हैं, तो इसलिए मेरी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड हैं। और बाकी जो सिंगल फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, याद रखूँगी मैं। सो ये मुझे दिया है मेरी बेस्ट फ्रेंड होला ने गिफ्ट दिया है। इसका शॉपर भी बहुत प्यारा है। सो शी गेव मी दिस लवली बैग, और इसने कुछ लेना और था मेरे लिए बट उसने मेरे लिए ले लिया ये बैग। बट आई लव दिस बैग। और ये अंदर से ऐसा है, इसके अंदर एक जिप है और ये स्ट्रैप है। आई डेफिनेटली लव दिस बैग, तो थैंक यू सो मच होला एमन। ओके, सो द नेक्स्ट गिफ्ट इज़ फ्रॉम द एथनिक्स, जो कि ये गिफ्ट मुझे दिया है मेरी भाभी ने। और आज मेरे भाभी और भाई की एनिवर्सरी भी है, सो विश देम। तो ये उन्होंने मुझे बहुत ही क्यूट सी उन्होंने मुझे शर्ट ये गिफ्ट की है। आई लव दिस शर्ट और इसका अ न्यू काइंड ऑफ अ स्टाइल है एंड आई लव दिस बिकॉज शी नो कि मैं कितने टॉप्स पहनती हूँ, तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये टॉप गिफ्ट किया है। भाभी आई लव दिस टॉप, थैंक यू फॉर गिविंग मी। अच्छा, इसके पीछे एक स्टोरी भी है ना। जब मैं अपनी बहन के साथ वो बैग जो आपको सबसे फर्स्ट पे दिखाया है वो लेने गई थी, तो आई सिलेक्ट दिस शर्ट अपने लिए, बट मेरी बहन ने कहा तुम्हें बैग ही चाहिए, तो फिर मैंने बैग ही ले लिया। बट जब मैं घर आई और भाभी ने मुझे ये गिफ्ट दिया, बिलीव मी आई एम रियली हैप्पी दैट टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय दिस शर्ट, जो कि भाभी ने एग्जैक्ट दैट शर्ट मुझे गिफ्ट की थी। सो भाभी थैंक यू। अच्छा, सो द नेक्स्ट गिफ्ट इज़ फ्रॉम द मानूर आपो। वो भी मेरी कज़न है, मेरे चाचू की बेटी हैं, और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। उन्होंने मुझसे भी गिफ्ट लिया था, तो इसलिए फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी गिफ्ट दें, तो उन्होंने फिर मुझे गिफ्ट दिया एंड शी गेव मी दिस प्रिटी रिंग्स। और ये रिंग पूरा सेट है जिसमें मिडल फिंगर की भी है, रिंग फिंगर भी है और थंब की भी है। एंड शी गेव मी दिस प्रिटी ब्रेसलेट। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट गिफ्ट। लव दिस ब्रेसलेट, जो कि मुझे सोबिया आंटी ने एलिगेंट सबसे शॉक कर देने वाला गिफ्ट है वो यही था कि सोबिया आंटी ने क्या सोच के मुझे ये गिफ्ट दिया। सो द गिफ्ट इज दिस ट्रे। आई थिंक सो मेरी वीडियो का टाइटल ही होना चाहिए शी गेव मी अ ट्रे। इन्होंने मुझे ये रोस्ट के लिए जो ये ट्रे होती है वो दी है, बट आई डोंट नो वाई शी गेव मी दिस। वो चाहती है कि मैं इसे जहेज़ में रखूँ, या वो ये चाहती हैं कि मैं यूट्यूब की वीडियोस बना के उसके ऊपर खाना सर्व करूँ। सो आंटी सोबिया, बताएं आपने मेरे साथ ये क्यों किया, आपने मुझे ये ट्रे क्यों गिफ्ट दिया है। अच्छा गाइज लिसन, अगर आप लोगों को लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है तो कमेंट डाउन बिलो, और साथ मुझे ये बताएं आप कि अगर उन्होंने मुझे अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, मतलब
उन्होंने मुझे ये ट्रे दी है और ये अच्छा आप लोगों को नहीं लगा तो आप कमेंट करें कि मुझे वापस न्यू गिफ्ट दें, है ना? दैट्स नाइस. सो सोबिया आंटी, get ready for the new gift because I know my family, she definitely support me कि आप मुझे नया gift दें. So let's move on towards the next gift जो कि मुझे अनिका ने नहीं, ये गिफ्ट मुझे अबीहा ने दिया है एंड शी इज़ माई छोटी सी क्यूट सी लिटिल बिटल सी कज़न जिसको हम मर्द कहते हैं क्योंकि उसके अंदर लड़कियों वाली कोई अदा नहीं है. तो इसलिए उसने मुझे दी हैं दीज लवली ट्विस्टो जेलीज. डेफिनेटली आई लव दीज जेलीज और इसको मैंने खाया अभी तक इसी वजह से नहीं क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने कहा वीडियो शूट करके ही मैं इन्हें खाऊंगी. सो थैंक यू सो मच अबीहा फॉर दीज लवली जेलीज. सो द नेक्स्ट गिफ्ट जो कि मुझे अनीका ने दिया, ये भी मेरी छोटू सी कज़न है और इसने मुझे दी है चॉकलेट बिकॉज शी नो आई लव चॉकलेट. और इसने मुझे ये बबली चॉकलेट दी है जो कि फ़िलहाल मेल्ट हो चुकी है बट इसे मैं फ्रीज़ करके खाऊंगी क्योंकि गर्मी में पड़ी हुई थी तो ये मेल्ट हो गई है. सो थैंक यू सो मच अनीका फॉर दिस लवली चॉकलेट. सो ये है मेरा नेक्स्ट गिफ्ट जो कि मुझे दिया है आमना ने. ये भी मेरी कज़न है और इसने मुझे दी है ये वॉच जो कि मैं खोल के दिखाती हूँ. सो उसने मुझे दी है ये वॉच. ये बहुत प्यारी है. वैसे आई डोंट वेयर वॉचेस बिकॉज आई डोंट लाइक वॉचेस बट अब मुझे गिफ्ट मिला है तो आई डेफिनेटली वेयर दिस वॉच एंड ट्राई टू वेयर वॉचेस ताकि मैं एडिक्ट हूँ वॉच पहनने का भी क्योंकि घड़ी पहनना अच्छा होता है. एंड इसने मुझे ये दिया है द गोल्डन पर्ल का बॉडी स्प्रे एंड दिस फ्रेगनेंस इज़ सो स्वीट एंड सो फ्लोरल काइंड ऑफ इसकी फ्रेगनेंस है एंड आई लव दिस बॉडी स्प्रे. और ये 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा बिकॉज मैं इसे इस्तेमाल करूँगी. एंड शी विद दैट शी गिव मी अ कार्ड, बर्थडे कार्ड दिया है और इसके ऊपर लिखा है हैप्पी बर्थडे डियर फ्रॉम आमना. आमना वेल विशेस से बंदा लिख देता है इस पे. एंड विद दैट इसके शॉपर में से ये बलून्स निकले हैं. आमना क्या तुमने मुझे गुब्बारे भी दिए थे? सो द नेक्स्ट गिफ्ट इज़ फ्रॉम लाइबा जो कि वो भी मेरी कज़न है और उसने मुझे इसका गिफ्ट दिया और पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पता नहीं इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं बट मुझे इसने इसका गिफ्ट दिया है एंड शी गेव मी दिस मेकअप पाउच बिकॉज शी नो आई लव मेकअप पाउचेस. सो शी गेव मी दिस मेकअप पाउच एंड लेट मी शो यू. मैं इसको ज़रा ओपन कर लूँ. आई लव दिस पाउच, यू गाइज कैन सी. इसके ऊपर लिखा हुआ है से हाई, मतलब लाइक दिस इज़ सो प्रिटी. लाइक राइटिंग उसकी बहुत प्यारी है और ये ग्लिटरी भी बहुत प्यारी है. लाइट की वजह से वो इतना वो हो रहा है तो दिस इज़ सो गुड. और इसके अंदर मेरा अच्छा खासा मेकअप आ सकता है. सो थैंक यू सो मच लाइबा फॉर दिस अगेन लवली गिफ्ट. सो द नेक्स्ट गिफ्ट इज़ शानजा आपो की तरफ से जो कि मेरी कज़न है और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है मिनीसोका एंड शी गेव मी दिस लवली मिनीसोका बास्केट बैग. ये कुछ ऐसा दिखता है और इसकी ये स्ट्रैप है और ये कुछ ऐसा है. आई डोंट नो कैसे इसको फिक्स करते हैं बट ये कुछ ऐसा बैग है और इसके अंदर भी एक ये छोटू सा बैग है. पता नहीं इसके अंदर मैं इसको यूज़ करूँ ना करूँ बट आई डेफिनेटली यूज़ दिस बैग जो कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी बैग के अंदर डालूँगी बिकॉज छोटा मेकअप पाउच चाहिए होता है तो उसके लिए दिस बैग इज़ बेस्ट. सो थैंक यू सो मच शानजा आपको फॉर गिविंग मी दिस बैग. नाउ अब आई थिंक सो मोस्टली जितने मैंने दिखाने हैं वो कपड़े ही रह गए जो मुझे गिफ्ट में मिले हैं. तो ये मुझे दिया है मेरी फ्रेंड अफीरा ने. ये लाइमलाइट की शर्ट है. लेट मी शो यू गाइस अगर ऐसे पता चल जाए तो दिस इज़ द शर्ट जो कि बहुत प्रिटी है और लाइमलाइट का ये वाला एडिशन जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है. लाइक इनका ये जो पता नहीं से क्या कहते हैं प्रिंट होता है इनका
This is the ethnic style black suit. This is really good. Thank you so much. So the next gift is from Aruj Apo. उन्होंने मुझे अगेन लाइमलाइट की शर्ट दी है. अगेन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले भी मेरे पास लाइमलाइट की शर्ट आ चुकी है. एंड शी गेव मी दिस ऑफ वाइट लॉन की शर्ट, और ये कुछ ऐसी दिखती है. मैं होप सो सही दिखा रही हूँ इसको, वरना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसे ओपन करके दिखा दूँ. दिस शर्ट इज़ रियली गुड. मैं लाइट कलर्स नहीं पहनती, बट मेरी बहन की उसके ऊपर बहुत गंदी नज़र है और वो डेफिनेटली इसे चोरी कर लेगी. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुक. इसके ऊपर गोल्डन प्रिंट सा हुआ है एंड आई लव दिस शर्ट. थैंक यू सो मच आपो फॉर दिस लवली शर्ट. Now the next gift is from the Firdaus concept store की, और ये गिफ्ट मुझे दिया है कायनात आपो ने और आयशा ने मिलकर, और उन्होंने मुझे ये दी है एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट जो कि फिरदौस की है. वेट मैं इसको दिखा सकूं, बट ये ऐसी है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस हैं इसलिए मैं खोल नहीं रही. बट आई डेफिनेटली लव दिस शर्ट, और इसे मैं जल्द स्टिच भी कराऊंगी और पहनूंगी भी और आपको भी दिखाऊंगी. अभी मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, लाइक बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी गिफ्ट्स पड़े हुए हैं. बट आई थिंक सो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है बिकॉज इट्स टोटली ऑलमोस्ट 18 मिनट्स की हो चुकी है. सो आई डिसाइडेड कि मैं ये लास्ट गिफ्ट करके ही दिखा दूँ बिकॉज गिफ्ट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं. तो जी ये मुझे मेरी मामा ने कपड़े लेके दिए हैं और जिनको मैं बर्थडे पे पहन भी चुकी हूँ. दिस इज़ रियली गुड. और ये वर्दा का 2 पीस सूट है और ये चिकनकारी का इसके ऊपर काम हुआ है एंड ये ऐसा है एंड बैक इसकी ऐसी है. और ये मेरी ऑब्वियसली मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही ये मुझे गिफ्ट मिला है और ये वर्दा के हैं. सो गाइज दैट्स इट. आई थिंक सो मेरे सामने एक फूलों का गुलदस्ता भी नज़र आ रहा है जिसको मैंने संभाल के रखा था कि मैं इसे वीडियो में दिखाऊंगी. सो आई थिंक सो आई शुड शो दैट गुलदस्ता. सो ये गरीब बिल्कुल ऐसे सूख चुका है, बट थैंक यू फॉर दिस गुलदस्ता. आई लव दिस गुलदस्ता बिकॉज ये फ्लावर्स, आई लव फ्लावर्स और स्पेशली रोज़ेस की स्मेल. I love roses की स्मेल. So thank you so much. जिसने मुझे गिफ्ट दिए है. मैं वापस आती हूँ जी. तो guys thank you so much for these lovely gifts जिनके मैंने दिखाए हैं और जिनके नहीं भी दिखाए हैं. So you make my day. मतलब आप लोगों ने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, मेरे कज़न्स, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, और मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिले हैं एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो लकी कि मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं. तो थैंक यू सो मच ऑल जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिए हैं एंड आई लव यू गाइज. एंड आई थिंक सो मुझे अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए. अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी जो बर्थडेज़ सेलिब्रेशंस हुई हैं वो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैंने उसके कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं तो मैं उन सारों को मर्ज करके एक नई बर्थडे वीडियो बनाकर डाल दूँगी अगर आप लोग चाहते हैं. तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिएगा और कमेंट लाजमी करिएगा. और मुझे ये लाजमी बताइएगा कि क्या सूबिया आंटी ने मुझे अच्छा गिफ्ट दिया कि नहीं दिया. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो मुझे नया गिफ्ट दें तो लाजमी कमेंट डाउन बिलो. सो गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.